तो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल DB ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10 का जो है मैथ से है और इस चैप्टर में हम आप लोग को जो बताएंगे चैप्टर 2 का जो है। इस वीडियो में हम आप लोग को चैप्टर 2 का जो जिसका नाम है बहुपद, और इसमें जितना भी VBA आप लोग का ऑब्जेक्टिव है, जितना VBA आप लोग का ऑब्जेक्टिव है उसको सारों के सारे आज को जो है इस वीडियो में हम आप लोग को बताएंगे, समझ गए। और आप लोग जो है वीडियो को प्लीज़ अंत तक देखिएगा ताकि आप लोग को जो एक एक ऑब्जेक्टिव जो है अच्छी तरीक़ा से आप लोग को समझ में आए। और अगर आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोग को ऐसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लास देखने के लिए मिले। चलिए तो हम शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन क्या करा है, देखिए करा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। और ये 2013 में क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा जो है बहुपद नहीं है। तो याद रखिएगा, जो आप लोग को माइनस में रहे, जो माइनस में रहे वो नहीं होगा, जो बट्टा में रहे वो भी नहीं होगा, और जो अंदर रूट में रहे वो भी क्या होगा, नहीं होगा। तो देखिए ये इसमें माइनस लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, माइनस। तो माइनस ही इसका जो है बहुपद नहीं होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। दूसरा कह रहा है कि घात 1 वाले बहुपद को बहुपद कहलाता है, यानी जिसका पावर यानी घात 1 हो, जिसका घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद या फिर रैखिक बहुपद या फिर त्रिघात बहुपद या फिर बहुपद नहीं। तो देखिए जिसका घात 1 हो उसे क्या कहते हैं, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, सॉरी यहाँ पर बी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर है, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि त्रिघात बहुपद, देखिए कह रहा है कि त्रिघात बहुपद, क्या कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप है त्रिघात। त्रि मतलब हो गया 3, क्या हो गया 3। तो जिसका पावर 3 रहे, जिसका पावर क्या रहे 3 रहे, वही त्रिघात बहुपद कहलाता है। देखिए तो इसमें ये क्या है, तो इसका पावर 2 है, इसमें पावर 3 है, लेकिन ये क्या है लास्ट में ऐसा रहना चाहिए, ax³ प्लस में bx प्लस में x प्लस में bx स्क्वायर प्लस में cx प्लस में d। अगर इस तरीक़ा से अगर रहे तो आप लोग समझिए कि ये त्रिघात बहुपद है। और अगर द्विघात बहुपद के बात करें तो ये रहेगा ax² प्लस में bx प्लस में c, जैसे कि आप लोग को ऑप्शन ए में आप लोग को दिख रहा होगा, समझ गए। तो इसमें देखिए ये आप लोग का जो है त्रिघात बहुपद है जिसका पावर 3 रहे शुरू में, समझ गए। तो ये हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर 3 का, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब चौथा क्वेश्चन क्या करा सो देखिए, कह रहा है कि कौन जो है रैखिक बहुपद व्यंजक है। कौन सा जो है रैखिक, रैखिक मतलब है जिसका पावर 1 है। तो देखिए इसका पावर 2 है, इसका भी पावर 2 है और इसका भी पावर क्या है 2 है। तो इसका पावर क्या है, इसके पावर कुछ नहीं, इसका मतलब इसका पावर क्या है 1 है। तो रैखिक बहुपद क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या करा है सो देखिए। अब पांचवा क्वेश्चन क्या करा है कि बहुपद 4x² माइनस 4x प्लस 1 का के मूलों का गुणनफल है, यानी गुणनफल मतलब हो गया आप लोग का अल्फा इंटू बीटा। क्या हो गया, अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c बट्टा में a, क्या होता है c बट्टा में a। तो देखिए a बराबर इसमें कितना है, तो a बराबर 4 है, b बराबर क्या है, ये -4 है, और c बराबर क्या है, तो ये आ गया 1। तो देखिए c, तो c बराबर 1 आ जाएगा, और a का मान कितना है, तो 4। तो 1/4 जो है कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर आप लोग को b जो होगा वो दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी पूछा गया है 2013 में और 2015 में। क्या कह रहा है सो देखिए, कह रहा है कि यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2 के शून्यक अल्फ़ा और बीटा हो तो अल्फ़ा इंटू बीटा का, यानी इसमें भी क्या हमको ज्ञात करना है, यानी अल्फ़ा इंटू बीटा का मान वो क्या होता है, तो c बट्टा में a। तो देखिए ये हो गया c, इसको क्या कहते हैं c, इसको b, और ये जो पहला वाला रहता है उसको हम क्या कहते हैं b। तो c क्या है, तो c आ गया 5 बट्टा में 1, यानी 5 बट्टा में 1 यानी 5। 5 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। अगर आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करके और चैनल के साथ ज़रूर जुड़िएगा ताकि आप लोग को इसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लास देखने के लिए मिले। चलिए
अब सातवां क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद के मूल्यों का योग और शून्यांक क्रमशः 2 तथा 15, तो द्विघात बहुपद बराबर है। तो देखिए द्विघात बहुपद बराबर एक फार्मूला होता है जिसे कहते हैं एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर में 0, ये होता है द्विघात बहुपद बराबर। तो देखिए जिसमें शून्य का योग आप लोग कितना दे दिया गया है, 2 दिया गया, समझ गया। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस में 2, ये एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा, प्लस में जो है देखिए, और इस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या है, यानी गुणनफल, तो ये क्या है 15, तो ये हो गया 15। तो देखिए इस तरीका से जो है बहुपद किस में है, इस तरीके से जो बहुपद है वो किस में है। तो देखिए आप लोग को ऑप्शन नंबर सी जो है आप लोग को दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, समझ गए, इसी टाइप का, समझ गए। और द्विघात बहुपद बराबर सब्जेक्टिव में भी आता है, तो ये फार्मूला को जो है आप लोग याद रख लीजिएगा, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और इस बार भी 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी आया था कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 या इसके जगह पर कुछ भी हो सकता है, इसका शून्य क्या होता है। देखिए इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, सो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 11 है, इसको 11 को हम इस तरीक़ा से अंदर रूट इसका जो है होल स्क्वायर इस रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए स्क्वायर से जो है रूट कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 11। तो अब देखिए ये जो है एक फार्मूला पे चला गया जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पे, तो इसमें क्या होता है, तो ए प्लस बी और फिर ए माइनस बी। तो देखिए इसी को जो हम ए प्लस एक बार अंदर रूट 11 लिख सकते हैं और एक बार क्या लिख सकते हैं, अंदर रूट माइनस में जो है, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, अब देखिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस में अंदर रूट 11 इस तरीक़ा से। अब इसमें जो एक बराबर में 0 दे दीजिएगा, क्या दे दीजिएगा 0, और एक को बराबर किस चल लाएंगे तो एक में माइनस आ जाएगा, एक में प्लस। तो देखिए माइनस प्लस कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। और जब भी आप लोग को इस तरीक़ा से सवाल आए तो आप लोग एक याद रखिएगा कि रूट में दे करके एक प्लस एक माइनस में वाला में टिक मार दीजिएगा, समझ गए। चलिए अब नंबर क्वेश्चन क्या करा, सो देखिए करा कि शून्यक 4 और 7 के शून्यक 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या होगी कितनी होगी। तो देखिए इसमें जो है अनंत हो सकता है, कितना भी हो सकता है, इसमें जो है अनंत हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखिए 10वां क्वेश्चन क्या करा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है बहुपद है, कौन सा जो है बहुपद है। तो बहुपद बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में ये है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा, समझ गए। सॉरी यहाँ पे जो है 9वां क्वेश्चन में सॉरी गलती होगा, इसमें जो है 2 बहुपद हो सकता है। कितना बहुपद हो सकता है, एक ये है और एक ये है, तो कितना बहुपद, तो ये हो जाएगा आप लोग का 2 बहुपद। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। सॉरी इसमें अनगिनत जो है नहीं होगा। चलिए ये अभी बता दिए। और अभी देखिए अब इस टाइप के जो क्वेश्चन आप लोग को 2 नंबर में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव में तो आता ही आता है। क्या कह रहा है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 के शून्यक अल्फा बीटा हो तब ए प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को पता होगा कि अल्फा प्लस बीटा बराबर जो होता है वो माइनस बी बट्टा में ए, तो माइनस बी के जगह पर क्या है, तो -3 हो जाएगा, अब बट्टा में ए कितना है एक्स के जगह पर 1। तो देखिए -3 यानी -3 बट्टा 1 यानी ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब सेम सवाल ये भी है, बस यहाँ पे जो है बहुपद चेंज हो गया है। देखिए तो इसमें जो है इसमें भी अल्फा प्लस में बीटा का मान लगा, तो ये होता है -b बट्टा में ए, तो -b के जगह पर -1 पहले से है और माइनस, तो ये क्या आ जाएगा प्लस में 1 आ जाएगा। तो प्लस में कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए और आप लोग को लास्ट में ये भी बताना है कि आप लोग का जो है इस ऑब्जेक्टिव में से कितना ऑब्जेक्टिव जो है आप लोग का सही हुआ है, समझ गए। चलिए अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक -4 तथा गुणनफल कितना है -4 है, -5 है। तो देखिए बहुपद बराबर आप लोग को अभी ये फार्मूला बताए कि ए एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस में बीटा एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा ये होता है।
और जो कि ये होता है शून्यक का योग और ये होता है शून्यक का गुणनफल। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस, इसके जगह पर माइनस रखेंगे तो यहाँ पे +4x आ जाएगा और माइनस में 5। तो इस तरीक़ा से जो बहुपद है वो कौन सा ऑप्शन में आप लोग को दिख रहा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में आप लोग को दिख रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि द्विघात बहुपद के शून्य की संख्या कितनी होती है? तो देखिए द्विघात है तो द्विघात में बस 2 रहेगा। कितना रहेगा? शून्य की संख्या 2। तो 2 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि निम्नलिखित में से जो है कौन बहुपद नहीं है? तो अब ये बताए इसमें जो है माइनस में क्या है? इसका पावर जो है माइनस में है। यहाँ पर क्या है? x + x का पावर क्या है? माइनस में। तो अब ये आप लोग को बताए कि जिसका पावर माइनस में रहे या फिर वो जिसका पीछे माइनस रहे तो वो क्या होगा? बहुपद जो है नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन क्या करा? 16 नंबर अब देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आता है कि बहुपद y² - 6y का घात मतलब पावर, घात मतलब क्या हो गया? पावर। क्या? तो देखिए जिसका पावर सबसे ज़्यादा रहेगा उसी का घात हो जाएगा। देखिए तो इसमें क्या है? इसका पावर y का पावर क्या है? 2। तो 2 ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये सवाल देखिए ये तो एकदम आसान सवाल है कि px यानी px बराबर इस तरीक़ा से क्वेश्चन दिया गया। तो x के जगह पर 1 यानी यहाँ पे x है तो x के जगह पर क्या रखना है? हमको 1 रखना है और देखना है कि इसका मान कितना होता है। देखिए अभी रखते हैं x की जगह पर 1 का क्यू 1 ही आ जाएगा, -5 गुने x² करेंगे तो उसका भी 1 ही होगा तो 5 आ गया, प्लस में 2 गुने 1 करेंगे तो इसका 2 भी इसका भी 2। तो देखिए 2 दूना 4 और 4 1 5 और 5 में से जो ये 5 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? तो 5 में से जो 5 जाएगा तो ये कितना बच जाएगा? 0। यहाँ पर समझे क्या किए? जहाँ जहाँ x है यहाँ पे x है ना तो यहाँ पे x के जगह पर जो है यहाँ पे 1 दिया गया है। क्या दिया गया है? 1 दिया गया है। तो आपको इसको मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या करेंगे? हम 1 रख देंगे। तो देखिए 1 का यहाँ पर q है तो 1 का q 1 आ जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर इसका भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे x इसका भी कितना हो जाएगा? 1 आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? ये बच जाएगा 2, ये बच जाएगा 5। तो ये 2 दूना 2 2 4 आ गया, 4 1 5, 5 में से जो ये 5 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 0। तो 0 जो है ऑप्शन नंबर आप लोग का कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए? अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग को चैप्टर वाइज आप लोग को ऑब्जेक्टिव हम बताएंगे ताकि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में एक भी ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा, समझ गए? चलिए तो अब आगे बढ़ते। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा सो देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन करा है कि द्विघात बहुपद y² प्लस में 3y प्लस में 2 का शून्य का योग कितना है? क्या पूछा? शून्य का योग मतलब होता है जोड़, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान जो आप लोग को इसमें पूछा गया। तो कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो b के जगह पर यहाँ पे प्लस में 3 है तो ये आ जाएगा -3, इसका मान 1 यानी -3 जो है कौन सा ऑप्शन में? तो आप लोग को दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा सो देखिए। और 19 नंबर क्वेश्चन बहुत थोड़ा सा टफ है कि कह रहा है कि यदि बहुपद px का गुणनखंड x प्लस में 1 है तो px पर क्या होगा? तो देखिए इसका जो है इसके बराबर में क्या दे देंगे? 0 दे देंगे। क्या दे देंगे? 0। अब जो अगर हम x बराबर निकालेंगे तो क्या जाएगा? -1 आ जाएगा इसका आंसर। तो -1 हो गया। थोड़ा सा समझना चाहिए आप लोग को जो है, पहले इसको पढ़िए कि सवाल जो है क्या कर रहा है, समझ गए? इसके बाद जो इसको हल कीजिए। इसमें बस इतना दिया गया था और x बराबर क्या होगा सो आपको निकालना था। तो इसके बराबर में क्या दे दिया? 0 दे दिया और x का मान जो है निकाल लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर रहा है कि 4 घात वाले बहुपद को देखिए, 1 घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? रैखिक। और द्विघात वाले बहुपद को क्या कहते हैं? तो द्विघात कहते हैं। 3 घात वाले बहुपद को त्रिघात कहा जाता है। 4 वाले को क्या कहेंगे हम? तो चतुर्थ घातीय बहुपद कहेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए आप लोग? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि px के शून्यक है यानी x² - 2x - 3 का जो है शून्यक कितना होगा?
तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, इसका जो है आप लोग जो है गुणनखंड निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा? गुणनखंड। देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 का जो हम लॉसअ करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे हमको 2 लाना है, तो क्या करेंगे? प्लस में सॉरी देखिए क्या क्या समीकरण क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3, इसमें जो हमको माइनस में 2 लाना है। तो देखिए एक्स स्क्वायर अगर माइनस हम 3x और प्लस में 1x कर लेते तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 2x माइनस का और माइनस 3। तो इसमें क्या करेंगे? एगो x कॉमन ले लें तो x माइनस 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस 1 कॉमन ले लें, क्या कर लेंगे? सॉरी प्लस में 1 जो है कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच जाएगा x माइनस में 3, इतना बच गया। अब देखिए अब इसको और इसको एक बार लिख लेंगे तो x प्लस 1 और इसको जो है एक बार तो x माइनस में 3 और बराबर में 0। तो बराबर में अगर 0 लेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में 1 और ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 3। तो देखिए 3 चाहे माइनस में 1 और 3 किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इसमें तो माइनस में है, ये दोनों प्लस में है, इसमें दोनों माइनस में है, तो ऑप्शन नंबर जो इसका जो है बी हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें भी देखिए क्या कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 8 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर में क्या होता है? c बट्टा में a। तो c का मान कितना है? 8 है और a का मान 1 यानी 8। तो 8 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसमें भी क्या पूछ रहा है कि शून्यक का योग, तो शून्यक का योग बराबर यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस में b बट्टा में a। तो माइनस b यानी माइनस माइनस प्लस 14 और बट्टा में a का मान कितना है? 5। तो 14 बट्टा 15 कौन सा ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें क्या करा है, इसमें भी फिर शून्यक निकालना है। तो देखिए अगर हम यहाँ पे प्लस में 3 है, 3x प्लस में 2 है ना, तो इसमें हमको प्लस में 3 लाना है। तो देखिए प्लस में क्या लाना है? 3 लाना है। तो क्या करेंगे? देखिए अगर -1 और -2 करेंगे तो यहाँ पर -3 आ जाएगा ना। देखिए एक्स स्क्वायर -1 और इसके बाद जो हम -2x ले लेते हैं, क्या लेंगे? x और प्लस में अगर 2 रख लेते हैं तो क्या आ जाएगा? देखिए x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 बच जाएगा। यहाँ पर भी कितना ले लेंगे हम? माइनस में कॉमन ले लेंगे 2, तो इसमें कितना बचेगा? x माइनस 2। तो दोनों माइनस में है, लेकिन यहाँ पे देखिए इसको और इसको एक बार लिख लेंगे तो x माइनस 2 और इसमें x माइनस में 1। तो अब ये जो बराबर किस साइड आएगा? तो ये भी प्लस में आ जाएगा, ये भी प्लस में आ जाएगा। तो देखिए 2 और 1 जो प्लस में है वो कौन सा ऑप्शन में है? इसमें ऑप्शन सॉरी गलती लिखा गया है। तो देखिए इसका जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा आप लोग का प्लस में 1। क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन जो हो जाएगा आप लोग का 1 और कोमा 2, ये आप लोग का राइट है। इसमें सॉरी इसमें थोड़ा गलती हो गया, सॉरी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा इसमें? अब ये वाला बताए थे पीछे में क्या करना है? कुछ नहीं, एक प्लस देखना है और एक माइनस रूट में। तो देखिए एक में 3 माइनस में, एक प्लस में, तो यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और 26 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन आप लोग को जो है, इसमें चैप्टर में 26टा टोटल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव आप लोग को बता दिए। अब इसमें क्या करा है? अल्फा इंटू बीटा बराबर आप लोग को पता है कि c बट्टा में a, तो c के जगह पर 1 और बट्टा में 1 यानी 1 ऑप्शन इसका जो है राइट हो जाएगा। समझ गए? तो आज का जो सेशन है यही तक आप लोग को रहने देते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को जो है लाइक करके और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे ही ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्लास देखने के लिए मिले। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इस अगले वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।